फ्रेंड्स, आपके लिए हम फिर से लेकर आए हैं एक उपन्यास, सनम बिन फिरे हम तेरे। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने सिया के राम को प्यार दिया है उसी तरीके से इसे प्यार देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मल्होत्रा परिवार का परिचय। रजनीश मल्होत्रा एक 45 ईयर्स के विधुर हैं। परिवार में एक 18 वर्ष का बेटा धीर और 14 वर्ष की बेटी पाखी है। पत्नी के निधन के बाद से रजनीश की मां सुधा जी उसकी दूसरी शादी के लिए लगातार दबाव बनाए हुए हैं। जब ना तब वो रजनीश को परिस्थितियों और उसकी कम उम्र का वास्ता देकर पुनर्विवाह के लिए मनाती रहती हैं। धीर 12वीं का छात्र है और पढ़ने में बहुत अच्छा है। पाखी उसी स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ती है। वो इससे पहले बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, पर इसी साल रजनीश ने उसे वापस बुला लिया है। संगीता के गुजर जाने से वो सारी भागदौड़ अकेले नहीं संभाल पा रहा है और धीरे धीरे चिड़चिड़ा होता जा रहा है। फ्रेंड्स, आइए अब मिलते हैं नंदिनी के परिवार से। पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। नंदिनी का परिवार। नंदिनी के परिवार में उसकी 2 बेटियां हैं, शरण्या और तानी। नंदिनी अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से मकान में रहती है और शहर के सबसे अच्छे स्कूल में अध्यापिका की नौकरी करती है। उसके पापा दीनानाथ जी फालिज के मरीज हैं और मम्मी आशा जी घर का और पापा का सारा काम संभालती हैं। कुल मिलाकर नंदिनी अपने परिवार की अकेली कमाने वाली है। अच्छे स्कूल में नौकरी करने का उसे ये फ़ायदा मिला है कि उसकी दोनों बेटियां भी वहाँ शिक्षा पा रही हैं, वरना वहाँ की फ़ीस भरने की उसकी हैसियत बिल्कुल नहीं थी। स्कूल के बाद वो 3-4 ट्यूशन भी पढ़ा लेती है, जिससे उसका घर खर्च आराम से चल रहा है। पाखी और शरान्या एक ही क्लास में है और नंदिनी उनकी क्लास टीचर भी है। भले ही नंदिनी शरान्या की क्लास टीचर है, मगर वो अपनी बेटी को इस बात का जरा भी गलत इस्तेमाल नहीं करने देती है। क्लास में आई पाखी की तरफ दोस्ती का पहला हाथ शरान्या ने ही बढ़ाया था। बाद में जब क्लास के और बच्चों को पता चला कि वो शहर के मशहूर बिजनेसमैन रजनीश मल्होत्रा की बेटी है, तो सब उससे दोस्ती करने की होड़ में लगे। पर पाखी को शरान्या में ही एक सच्ची दोस्त नजर आई। पाखी को शरान्या से पढ़ाई में भी काफ़ी मदद मिली और शरान्या के लंच बॉक्स की तो वो दीवानी बन चुकी थी। दादी तो इस उम्र में सिर्फ पराठा और सूखे आलू ही पैक कर पाती थी। मम्मी का ना होना वो बहुत मिस करती थी। इधर शरान्या जब अपने साथ के बच्चों को अपने पापा के साथ बॉन्ड देखती तो आह भर कर रह जाती। उसे अक्सर लगता कि आज अगर पापा साथ होते तो इनकी लाइफ शायद कहीं बेहतर होती। मम्मी को भी इतनी ज़्यादा भागदौड़ और मेहनत नहीं करनी पड़ती। जॉब भले ही करती हैं वो टीचर वाली, मगर बाद में जो ट्यूशन पढ़ाने के लिए वो स्कूटी से भागती रहती हैं ना, वो भागदौड़ शायद उन्हें नहीं करनी पड़ती। फिर जब उसने पाखी का अपने पापा के साथ जो बॉन्ड देखा, उसे देखकर तो वो रजनीश जैसे एक पिता की सुबह शाम दुआ मांगने लगी थी। सुधा जी तो बस सुबह में बच्चों के लंच बॉक्स ही पैक कर पाती थी। धीर अपने आप को खुद ही संभाल लेता था, पर पाखी वो जानबूझकर अपना काम रजनी से ही कराती और अगर रजनी ज़रा सा भी अनखनाते तो फ़ौरन दुखी होकर कह देती, आज मम्मी होती तो आपकी डांट नहीं खानी पड़ती। कभी अपना बैग लगवाती तो कभी अपनी चोटियाँ पापा से बनवाती। रजनीश दादी पोती की मिली भगत समझते थे। उन्हें दूसरी शादी के लिए मनाने का ये भी एक तरीका था। धीरे धीरे शरण्या के मन में जहाँ रजनीश जैसे पापा की चाह बढ़ने लगी, वहीं पाखी भी नंदी में संगीता की छवि निहारने लगी थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आएगी। आपको अगर कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हम कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।